बोध का 19वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे, सारी ही बाता चतुर अति अरु सब ही काम सुचेत, पे अपना निज कारज दिशा हरि के हेत अचेत। हरि के हेत अचेत तबे काशाण प्रजा को, समझ न कहिए तास बड़ो मूर्ख है पाको। जो चुगे चुड़क लिया जागता, बधिर अंध को खेत। सारी ही बाता चतुर अति अरु सब ही काम सुचेत। यहां तक का अर्थ कल हो गया था। अब यहां से आगे की बात महाराज फरमा रहे, बधिर अंध की समझ को करिए कहां बखान, जे अपनो अर्थ बिगाड़ के पर अर्था पचे अयान। पर अर्था पचे अयान हीन चक हृदय माही, अरुहीन सुरति के कर्ण सुने कारज की नाही। रामचरण ऐसे कोई सो जानप सहित जान, बधिर अंध की समझ को करिए कहां बखान। महाराज हमारे की जो बधिर है और अंध है, यानी जिन्हें सुनाई नहीं देता है और दिखाई नहीं देता है, वो किस प्रकार से भला समझ पाएंगे, कैसे उनका समझ विकसित होगी। जे अपनो अर्थ बिगाड़ के पर अर्था पचे आया, वो अपना काम तो नहीं कर पाते और दूसरे कामों में पचाई करते रहते, क्योंकि समझ ही नहीं, दिखाई देता नहीं है, सुनाई देता नहीं है, तो कोई अपने कल्याण की बात बतावे तो सुने नहीं, कोई कल्याण का मार्ग दिखाना चाहे तो दिखे नहीं, तो वो अपना काम तो कर नहीं पाते हैं और दूसरों के कामों में लगे रहते हैं, समझ नहीं होने के कारण, समझ विकसित नहीं होने के कारण। पर अर्था पचे अयान हीन चक हृदय माही, महाराज फरमाने की उनकी हृदय की आंखें बंद है, खुली हुई नहीं है, उसके कारण से उन्हें सूझता नहीं, समझ नहीं आती सच्ची बात। अरुहीन सुरति के कण कर्ण सुने कारज की नाई, संत सदगुरु केवली भगवंत उनको अपना कार्य करने की बात कह रहे हैं, लेकिन उनके कान जो है ही नहीं, बहरे हैं कान, सुनते ही नहीं है। सुनते हैं तो इस कान से सुनकर इस कान से वापस निकाल लेते हैं, तो धारण नहीं करने की वजह से उनका कार्य नहीं हो पाता। रामचरण ऐसे कोई सो जानप सहित अजान, ऐसे महाराज फरमा रहे कि देखो कैसे जाने, सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने। संत सदगुरु केवली भगवंत मिलते हैं, अपने कल्याण की बात बताते हैं, सुनते हैं इस कान से निकाल देते, जानते हुए भी अनजान बने रहते। ऐसी महाराज हमारे हैं कि इनकी समझ है, बधिर अंध की समझ को करिए कहां बखान। बधिर अंध का समझ बिन श्रवण लोचन बाद, सुने न दर से आपनो अरत सके नहीं साध। अरत सके नहीं साध अनर्था अति होशियारो, उर्मे में मेरी को बंद अंध के मारो मारो। काम कल्पना में जरे राम करे नहीं याद, बधिर अंध का समझ बिन श्रवण लोचन बाद। जो बधिर है, बहरे हैं और अंध यानी अंधे हैं, उनको समझ नहीं आता है, तो समझ नहीं होने की वजह से उनके कान और आंखें व्यर्थ हो जाती। क्यों व्यर्थ हो जाती है? क्योंकि वो सुने न दर से आप अर्थ। संत सदगुरु केवली भगवंत अपने अर्थ की बात बताते, अपने कल्याण की बात बताते, अपने हित की बात बताते हैं, लेकिन वो अपने हित की बात को नहीं तो सुनते और नहीं देखते। सुने न दर से आपनो अर्थ सके नहीं साथ, अपना अर्थ जो है साध नहीं सकते, अपना कल्याण का काम
कर नहीं सकते। अर्थ सके नहीं साथ, अनर्था आती होशियार। जो अनर्थ की बात है, जिसमें कोई अर्थ नहीं है, यानी जिसमें कोई सार सिद्धांत नहीं है, वो चीजों में होशियार है, वो सब काम करेंगे। जिससे अपना आत्मकल्याण नहीं होता है, शरीर संसार के सुख मिलते हैं, इंद्रियों वस्तुओं के सुख मिलते हैं, नाशवान सुख मिलते हैं, वो सब काम करने में होशियार है। उर में मेरी को बंद अंध के मारो मारो। और उर में जो है, कहता है कि ये शरीर में हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है और मुझे इनसे सुख लेना है, इस बंधन में पड़ा रहता है। और जो कोई सुख पहुंचाता है उनके प्रति राग कर लेता है, हेत कर लेता है, तो राग और हेत का बंधन हो जाता है। और कहता है कि ये सुख पहुंचाने वाला मेरा है, जो भी सुख पहुंचाने वाला दिख रहा है वो कहता है कि ये मेरा है। उसके साथ राग कर लेता है, मोह कर लेता है, आसक्ति कर लेता है, बंधन में बन जाता है। मारो 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 कहता है, मारा मारा है, मेरा है मतलब मेरा मेरा होने का मोह हो जाता है। तो उर में मेरी को बंद अंध के मारो मारो। काम कल्पना में जरे राम करे नहीं याद। इस प्रकार से पूरे जीवन भर काम और कल्पना में ही बीत जाता है, काम दाम के अंदर ही पूरी आयु अवधि बीत जाती है और कभी राम जी को याद करने का समय नहीं मिलता। ऐसी स्थिति महाराज हमारे हैं कि 99% 99 लोगों की हो रही है संसार के अंदर। बधिर अंध का समझ बिन श्रवण लोचन बाद। चारु ही चश्मा जगत का रहे धुंधर छाय। दर से नहीं लिलाट का पुनि परख हिया का नाय। पुनि परख हिया का नाय चाय के भाई ठिगावे। तब हाथ मसल रह रोए अंध पीछे पिछतावे। विचक्षण नहीं ठिगावही निरख परख जामाय। चारु ही चश्मा जगत का रहे धुंधर छाय। महाराज हमारे के सार संसार वालों के आंखों के चारों ही चश्मे पे धुंध आ गई। दो तो लीलाट के और दो हिये के, इन चारों पे ही धुंध, माया का आवरण है, माया की धुंध आ गई। तो अब दर से नहीं लीलाट का, इस लीलाट से तो दिखता नहीं। और पुनि परख हिया का ना है, और हिया के चश्मे की, हिया के आंखों की, दिव्य नैनों की खुले ही नहीं, परख ही नहीं। संत सदगुरु केवली भगवंत मिले तो हिये के नैन खुले, नहीं तो खुले नहीं, हिये में बंद रहे। पुनि परख हिया का नाई चाय के भाई ठिगावे। और वो अपनी श्वासा रूपी पूंजी को शरीर संसार के सुखों की चाहना में ठिगा जाते, व्यर्थ में खो देते। तब हाथ मसल रहे रोए अंध पीछे पिछतावे। और जब सारी श्वासा रूपी पूंजी खत्म हो जाती है, खुट जाती है, समाप्त हो जाती है, तो फिर हाथ मसल कर रोते कि अब कुछ रहा नहीं, हाथ रहा नहीं। बीता आव उपाव न कोई, होसी कांगा रोला। कुटुम लुटेरा काया लूटे और जम जीव के दौड़ा। फिर हाथ मसलने के अलावा कुछ चीज हाथ नहीं लगती। तो हाथ मसल रहे रोई अंध पीछे पिछतावे। बाद में उनको पिछताना पड़ता है। विचक्षण नहीं ठिगावही निरख परख जामाय। महाराज फरमाने की जो विचक्षण है, विलक्षण है, जिन्हें परख है, निरख है, देखता है, सूझता है, सब कुछ समझ है, वो नहीं ठिकाता। जो नहीं समझता है वही ठिकाता, जिन्हें ज्ञान नहीं है वही ठिकाता। तो महाराज हमारे चारु ही चश्मा जगत का रहे धुंधर छाए। लेकिन संसार वालों के तो समझ के हिये के चश्मे के ऊपर भी धुंध आ रही है, खुले ही नहीं सदगुरु की कृपा के बिना, और लीलाट के चश्मे से दिखता नहीं।
आंधा साचन सूझही केतई करो बखान, कारज की नहीं सांभले सो बहरा परमान। महाराज में असली अंधे और असली बहरे को, आंखों के अंधे अंधे नहीं है और कानों के बहरे बहरे नहीं। महाराज कह रहे कि कौन अंधे और कौन बहरे हैं? आंधा साचन सूझे, अंधे वही है जिनके आंखें होते हुए भी सच्ची भक्ति नहीं सूझती, संतों की सच्ची बात समझ नहीं आती, वो अंधे। तो आंधा साचन सूझी केतई करो बखान, भले वो कितना ही बखान करे, कारज की नहीं सांभले सो बहरा परमान। महाराज माने कि संत सदगुरु केवली भगवंत अपना कारज करने की कहते हैं, आत्म कल्याण करने की कहते हैं, तो उस बात को धारण नहीं करते, वो प्रामाणिक रूप से बहरे। उनको फिर प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है कि आप बहरे हो कि नहीं। संत सदगुरु तो सबको हाथ पाड़ के कह रहे पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी बिरिया, माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अगाई, सदगुरु वाज करी कैसी राम कहो मेरे भाई। ये बात हाथ पाड़ के संत सदगुरु केवली भगवंत कह रहे हैं। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि जिन्हें इतना कहने के बाद भी सूझ नहीं रहा है, संभल नहीं रहे हैं, भजन नहीं कर रहे हैं, धारण नहीं कर रहे हैं, तो वो प्रामाणिक रूप से बह रहे हैं। उनको प्रमाण देने की और आवश्यकता नहीं है कि वो बहरे नहीं है, वो पक्के बहरे। गन्हर बहुविधि गरज है पे बहरा सुने न कान। दृष्टांत देकर महाराज समझा है कि गन्हर बहुविधि गरज है पे बहरा सुने न कान, जो ज्ञान छोल चितना देवे जा और बुद्धि की हान, जा और बुद्धि की हान अशुद्ध चित मन चित माही, तृष्णा अनल अपार जले शीतल होई नाही, राम चरण उनके हिये माया ध्यान सुजान, गन्हर बहुविधि गरज है पे बहरा सुने न कान। महाराज फरमाने कि बादल बहुत प्रकार से गर्जना करते हैं, लेकिन जो बहरे होते हैं वो सुनते थोड़ी है गर्जना, पैरों को गर्जना कोई सुनाई देती। ऐसे ही महाराज फरमाने कि जो ज्ञान छोल चित ना देवे चा और बुद्धि की हां, जिसके उर के अंदर हृदय के अंदर बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, तो संत सदगुरु केवली भगवंत ज्ञान की बारिश करते हैं, ज्ञान के बादल के समान है, ज्ञान बरसाते हैं, खूब ज्ञान की गंगा बहाते हैं। लेकिन जिनके उर में हृदय में बुद्धि नहीं है, वो उनका चित्त जो है ज्ञान में लगता ही नहीं, चेता ज्ञान सुनने में लगता नहीं है। ज्ञान तो सुना रहे हैं लेकिन चेता कहाँ जा रहा, इधर उधर जा रहा है, उधर क्या हो रहा, उधर क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा होगा, उधर चित्त चलाएगा। सुन ज्ञान यहां रहे, चित्त कहीं भी चलाएगा। जहां और बुद्धि की हाण अशुद्ध चित्त मन चित्त माई, चित्त में अशुद्ध चितवन चलता रहता है। अशुद्ध चितवन क्या है? शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति, शरीर संसार के सुखों की इच्छा, ये सब अशुद्ध चितवन चित्त में चलता है। तृष्णा अनल अपार जले शीतल नहीं होई, उनके गट के भीतर सुख प्राप्ति की तृष्णा लोभ लालच लगा हुआ है, उसकी आग खूब जल रही है भीतर में और कभी शीतलता आती नहीं है। रामचरण उनके ये माया ध्यान सुजान, महाराज फरमाने की उनके हृदय में राम जी का ध्यान होना चाहिए, तो राम जी का तो ध्यान नहीं, माया का ध्यान, कि माया अधिक से अधिक कैसे प्राप्त हो, कैसे माया का संग्रह करें, परिग्रह करें, उस बात पर ध्यान। गन्हर बहुविधि गरज है पे बहरा सुने न कान, और सरब आरे करे जहां लागत खेद उपाय, राम भजन को निषिद्ध नर पड़ा पड़ी नट जाय।
कह रहे हैं कि और सब चीजें स्वीकार कर लेता है, धारण कर लेता है, जिसमें पैसा खर्च होता है वो देखता है कि मैं पैसा खर्च कर रहा हूं तो कुछ न कुछ इसमें दम होगा, ऐसा सोचता है। जैसे अपन महंगी वस्तु लाते हैं तो अपन सोचते हैं कि वस्तु महंगी है तो कुछ न कुछ इसमें अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी। तो ऐसे ही वो देखता है कि भक्ति के नाम पर, धर्म के नाम पर पैसा खर्च करूं तो कोई चीज मिलेगी, ऐसा सोचता है। तो वो क्या करता है, जिस वस्तु में लागत आती है, कॉस्ट आती है, पैसा खर्च होता है, वो सब चीजें आर्य कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। हाँ ये करो, वो करो, इसमें इतना खर्च हो रहा है, कुछ नहीं मिलेगा तो नाम तो होगा हमारा, माइक में महाराज नाम तो बोल देंगे इन्होंने इतने पैसे दिए, प्रतिष्ठा तो होगी, हाँ नाम तो होगा। तो वो सब चीजें करने को तैयार है। और सर्व आरे करे जहाँ लागत खेद उपाय, जहाँ लागत आती है वो सब चीजें करता है। लेकिन राम भजन को निषिद्ध नर पड़ा पड़ी नट जाए, लेकिन किसी को राम भजन करने के और जिसमें पैसे नहीं लग रहे, कुछ खर्च ही नहीं हो, बोले तो राम राम में कोई भी कर लेगा। अरे भाई राम राम ही तो खास है, कोई नहीं कर सकता राम राम। राम राम ही तो सबसे मुश्किल है, जिसमें पैसा खर्च नहीं होता वही सबसे मुश्किल है। क्या ताकत है जीव की जो राम नाम ले, पाप देवे थाप की जो मुंडो फेर दे। बैठकर राम राम करना सबसे मुश्किल काम है। उसके बाद दूसरा मुश्किल काम है बैठकर पढ़ाई करना। बाकी फरा लो कर लो सब बहुत फिर लेगा, सब जगह चला जाएगा, उसमें मन लग जाता है। लेकिन इसमें मन नहीं लगता है, इसलिए बहुत मुश्किल काम। तो इसलिए वो बिना पैसे का राम राम करने की कह रहे हैं तो उसको नट जाता है कि मुझसे तो नहीं होता। हाँ दान पुण्य बहुत करता हूँ। हाँ दान पुण्य बहुत करता, दान पुण्य से थोड़ी पार हो जाएगा। हाँ नहीं होगा, दान पुण्य से तो मोक्ष नहीं होगा ना। दान पुण्य करने से तो स्वर्ग में देवता के ऊंचे लोकों में स्थान मिल जाएगा, वहां सुखों की भोग करेगा, फिर वापस आ जाएगा। मैं तो बुद्धि कुछ फर्क है, मैं तो बुद्धि का तो फर्क है। मैं तो बुद्धि किस में लगी है, यदि राम नाम में लग जाए, परमात्मा पद की प्राप्ति में लग जाए तो परमात्मा का पद प्राप्त कर लेगा। और मैं तो बुद्धि संसार में लगी हुई तो संसार में घूमता रहेगा। वही फर्क है, और कोई फर्क नहीं। तो हरि भेद सुना जे किनको, जिनको चलन निषेध, उनसो कछु ने भा किए, सुन उठे पकड़ लबे, सुन उठे पकड़ लबेद कुबुद्धि से सुन्या न जाय, सुबुद्धि नहीं परवेश रयो स्वार्थ उर छाय, राम चरण वे निषिद्ध नर सुनो न चावे भेद, हरि भेद सुना जे कुणको जिनको चलन निषेध। महाराज फरमाने कि हरि का भेद किनको सुनाना चाहिए, जिनका चलन निषेध, उनसु कछु ने भा किए, सुन उठे पकड़ लगे। उनसे कुछ भी मत कहो आप, जो सुनकर वचनों को पकड़ते हैं, वापस पकड़कर वापस बात करते हैं उल्टी। कहते तो अच्छे के लिए है, लेकिन अपने ऊपर उल्टा लेके पकड़ते हैं वचनों को, तो उनसे कहने का क्या फायदा। सुन उठे पकड़ लबेद कुबुद्धि से सुन्या न जाए, क्या करते हैं वो कुबुद्धि है उनके अंदर, उनसे अच्छी बात सुनने में नहीं आती। वो वचनों को पकड़ते हैं, पकड़कर उसमें कमियां निकालते, कमियां ढूंढते। सुना रहे अच्छी बात, लेकिन अच्छी बात को तो धारण नहीं करेंगे, उसमें कमियां निकालेंगे, दोष निकालेंगे, आलोचना करेंगे, निंदा करेंगे। सुबुद्धि नहीं परवेश रयो स्वार्थ उर छाय। क्यों ऐसी बात आई, क्योंकि महाराज माने कि उनके गढ़ के भीतर कुबुद्धि बसी हुई है, सुबुद्धि का प्रवेश नहीं है।
उनको स्वार्थ उनमें छाया हुआ है, शरीर संसार के सुखों का स्वार्थ लगा हुआ है। रामचरण वे निषिद्ध नर सुनो न चावे भेद। महाराज है कि वे ऐसे निषिद्ध नर है जो भेद सुनना ही नहीं चाहते, भजन का, भक्ति का, सच्चे ज्ञान का, केवल ज्ञान का। कोई संत सदगुरु केवल भगवंत भेद की बात बताते हैं तो कहते हैं हमारे समझ में नहीं आता, सुनना नहीं चाहते। तो हरि भेद सुना जे कुनको जिनको चलन निषेध। निबल निषेधी जीव के सुबुद्धि तणो बल नाय। नरतन पाई बिगारियो असुध चलन के माय। ऐसे जो निबल है, जो जिनके पास राम जी का बल नहीं, भक्ति का बल नहीं, इष्ट बल नहीं, वो निबल। और निषेधी जो सुनना नहीं चाहता, सदगुरु की बात, संतों की बात, ज्ञान की बात सुनना नहीं चाहता, तो सुबुद्धि तणो बलना, उनके पास फिर सुबुद्धि नहीं आती। सुबुद्धि कहां से आती है? राम जी की कृपा से आती है, संतों की कृपा से आती है, सत्संग से आती है। बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। बिना सत्संग के बुद्धि पर विवेक जागृत नहीं होता, और राम जी की कृपा के बिना सत्संग श्रवण करने को प्राप्त नहीं होता। तो महाराज फरमाने हैं कि दोनों ही चीजें जो है राम जी की कृपा से और सत्संग से मिलती है सुमति। तो निबल निषेधी जीव के सुबुद्धि तणो बल नाय। तो उनको सुबुद्धि का बल है नहीं। तो नर्तन पाई बिगारियो अशुद्ध चलन के माय। तो उनको नर्तन भी मिला है, लेकिन अशुद्ध चाल चलन होने की वजह से इस देव दुर्लभ नर्तन को ऐसे ही बिगाड़ कर गए, व्यर्थ में खोकर गए। मनमोटा खोटा चलन बिगड़िया वर्ण विवेक। रामचरण उनसु मिल्या दींगा दींग अभिषेक। क्या कह रहे महाराज, जो ऐसे मन मोटा है इनका और चाल चलन खोटा है। मन मोटा किनका होता है? जो मन से शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति का ही चिंतन करते हैं मन से वही चाहते हैं बस। आजकल तो ठीक होता रहेगा तब तो भजन करते हैं, नहीं तो बोलते हैं कितना भजन किया, क्या तकलीफ आई है। ऐसे में तकलीफ थोड़ी रुकेगी कोई भजन करने में। कोई ज्यादा तकलीफ पाता है तो फिर बोलेगा कितना भजन किया था तभी हम मरते टाइम तकलीफ पा रहे हैं। तकलीफ तो सब अपने अपने प्रारब्ध से पाते हैं, सत्संग की कमी, प्रारब्ध से पाते हैं। तकलीफ कुछ भी है, बार बार के नदी में रेत का कण गिर सका है, पर वो जीवात्मा कितनी जगह घूम रहा है, तुरा सिरा छूट गया है। कोई ऐसे कर्म उदय होते हैं उसकी वजह से तकलीफ पाते हैं। हाँ, उसकी सत्संग की कमी है। सत्संग अगर वो सुना तो बड़ा तरीके से मन मोटा खोटा चलन बिगड़िया वर्ण विवेक। मन मोटे चाल चलन खोटे तो उनका वर्ण और विवेक भी उसका बिगड़ जाता है। तुम्हारा से रामचरण उनसु मिलिया धींगा धींग अभिषेक। ऐसे ये बहुत धींगा धींग बने हुए हैं, मोटे बने हुए, धींगे बने हुए। तो महाराज हमारे उनसे मिलने की आवश्यकता नहीं, मिलने से संग दोष लगता है। अकलवान बेअकल की सलाह खरग से भाई। अकलवान कहे अकल से वो बके आपने बाय। यदि अकलवान से आप मिलोगे और बेअकल वालों से मिलोगे तो दोनों की सलाह जो है बिल्कुल उल्टी होगी। समझदार है, अकलवान है तो अकल की बात करेगा, सही बात करेगा, और जो बेअकल वाला है वो उसके मन बाय जैसे बकेगा। मूंज आसवे नीरबल गुड़ी पड़े बल नाय।
यूं बांधा परबल बके घणी कुबुदि गट माय। इस प्रकार से महाराज समझे कि जो अक्लवान है वो तो अपनी स्वयं की अकल से बात करता है, और जो बेअकल है जिसमें स्वयं की अकल है नहीं, तो वो दूसरे जैसे उसको बहलाते हैं फुसलाते हैं, उसके अनुसार बहल जाता है फुसल जाता है, वैसे ही बोलने लगता है। तो अकलवान में और बेअकल में इतना अंतर है। अकलवान तो दृढ़ होता है अपनी अकल के ऊपर, समझ के ऊपर, लेकिन बेअकल वाले को जिधर बहलाओ फुसलाओ उधर बहल जाता है फुसल जाता है, क्योंकि उसके गट में कुबुद्धि है और वो पर बल बक रहा है, जो कुछ भी कह रहा है दूसरों के बल से कह रहा है, अपना कोई उनको समझ नहीं। क्या पीस्या कु पीसिए अरु क्या रांध्या कु रांध, क्या अकलहीन सु आशिकी क्या बांधा सुबाद, क्या बांधा सुबाद विषमता बदे सवाई, जो पाहण बिदेन भाल अपूटी होई हलकाई, कण तज कूकस फांकिए तो जामे किशो स्वाद, क्या पीसा कु पीसिए क्या रांध्या कु रांध। महाराज हमारे की जो पहले से ही पिसा हुआ है उसको क्या पीसोगे, जो पहले से ही रांधा हुआ है उसको और क्या रांधोगे। इसी प्रकार से महाराज हमारे की जो अकलहीन है उससे आप आसकी करके क्या लाभ लो, उससे आप हेत करके उसका संग करके क्या लाभ मिलेगा। भूमि है। हाँ, कुछ लाभ मिलने वाला। क्या बांधा सुबाद विषमता बदे सवाई, और उल्टी विषमता बदे सवाई सवाई। कैसे, दृष्टांत देकर समझाने। जो पाहण विदेन बाल अपूटी होए हलकाई, इस प्रकार से पहाड़ को, पत्थर को भाले की चोट करो तो भी वो पत्थर भिदता नहीं, पत्थर इतना कठोर है कि उसका भेदन नहीं कर सकते भाले से भी। तो उसके ऊपर जो प्रहार किया जा रहा है वो भी बेकार चला जाता है, पत्थर के ऊपर भाले की चोट बेकार गया। हाँ, बेकार चला जाता है। इसलिए महाराज फरमाने की क्या करना चाहिए, कण तज कूकस फाकिए तो जामे किशो स्वाद। कण तो छोड़ दिया, सार सार तो छोड़ दिया, कुकस छिलका छुरी को खा रहे, तो क्या स्वाद आएगा छिलके खाने, कण के बिना। तो क्या पीसा को पीसिए क्या रांध्या को रांध, मतलब जिसमें कोई सार ही नहीं है उसको बरतने का क्या फायदा, जो पहले से ही सारहीन है उसको आप क्या करोगे। इसी प्रकार से जिसमें अकलहीन है उससे आसकी करके क्या करोगे, अकलहीन से हित नहीं करना चाहिए। कहाँ एक सो बल कहो बचन हजार, अशुद्ध जीव सुधरे नहीं जहाँ परख नसार असार, जहाँ परख नसार असार शुद्ध आचे उर नाही, निस दिन निरस उपाय विटमना मन बरताई, जे कृत गणी गुण की कया अवगण गिने लबार, कहाँ एक सो बल कहो बचन हजार। कह रहे कि महाराज भले एक वचन कहो चाहे 100 वचन कहो चाहे 1000 वचन कहो, जो अशुद्ध जीव है वो कभी नहीं सुधरेगा, जिसके हिये में सार और असार की फर्क नहीं, समझ नहीं है, उनको भले कितना ही सुनाओ समझ नहीं आएगी। जहां परख अनुसार असार शुद्ध आशे और ना ही, इसका कारण भी महाराज बता कि वो सुनता तो है लेकिन उसके हृदय में सुनने के प्रति आशा अशुद्ध नहीं, सुनने के प्रति भाव शुद्ध नहीं, उसका भाव तो शरीर संसार के सुखों का है, इंद्रिय वस्तुओं के सुखों का है, माया की प्राप्ति का है, ये भाव को लेकर सुन रहा है। और संत सदगुरु के भी भगवान तो परम पद प्राप्ति की बात बता रहे हैं, आनंद पद प्राप्ति की बात बता रहे हैं, माया के सुखों को छोड़ने की बात बता रहे हैं, लेकिन उसका भाव तो माया के सुखों की प्राप्ति का है।
भावट शुद्ध नहीं होने से, आशा शुद्ध नहीं होने से उसको कितना ही सुनाओ, एक वचन सुनाओ, 100 सुनाओ, 1000 सुनाओ, उसके ऊपर असर होता ही नहीं। अशुद्ध जीव सुधरे नहीं, जहां परख न सार असार, जहां परख न सार असार, शुद्ध आशे उर नाही। शुद्ध आशा नहीं है उनमें। निस्दिन निरस उपाय, विटमना मन बरताई। रात और दिन जो है निरस उपाय करते और मन में विटमना रहती है। निरस उपाय का तात्पर्य परमात्मा प्राप्ति का उपाय नहीं है, ये छोटी मोटी संसार के सुखों की चीजों का ही उपाय करते रहते हैं प्राप्त करने, जिसमें कोई रस नहीं, क्षणिक सुखों का ही उपाय करते रहते हैं। जे कृत गणी गुण की कया, अवगण गिणे लबार। ऐसे कृत गणी है, उनको कोई गुण की बात कहे तो गुण की बात को भी अपने लिए वो ऐसा समझते हैं कि मेरे को ही देख कर कह रहे, दोष गिनते, मेरे ऊपर ही लेकर कह रहे, अरे भाई तेरे भलाई की बात कह रहे, लेकिन वो उस बात को उल्टी लेता है। महाराज कह रहे ऐसे वो लबार है। कहाँ एक सो बल कहो वचन हजार, एक हजारा बात भल, ये कुबुद्धि धरे नहीं कान। रे कृत्य गणी कूड़ी भका, निष्ठि भ्रष्टि जान। महाराज फरमा रहे हैं कि कोई किसी 1000 बात समझाए, 1000 बार समझाए, 1000 प्रकार से समझाए, लेकिन जो कुबुद्धि जिसके गट में बैठी हुई है वो कान धरता ही नहीं है। कितना ही समझाओ समझता ही नहीं, तो समझाने वाले का भी टाइम वेस्ट होता है। जो समझता ही नहीं है फिर समझा समझा के क्या करें। तो वे कृतगणी कूड़ी भका, निष्ठि भ्रष्टि जहां, ऐसे कृतगणी है, कृतज्ञ नहीं है, कृतगणी है, और वो कूड़ी बात करते हैं, उल्टी बात करते हैं, दोष की बात करते हैं। ऐसे निष्ठि और भ्रष्टि हो। इष्ट भ्रष्ट संसार की, सब झूठी मनुवार। मुख ऊपर विनती करे, अंतर कुबुद्धि विचार। अंतर कुबुद्धि विचार कहे, बिन गोरी गाजी। ओखर शूकर यूं जान कियो, ओखर मन राजी। उनकी कबहू जय नहीं, जब तब होसी हार। इष्ट भ्रष्ट संसार की, सब झूठी मनुवार। महाराज समझ रहे हैं कि ये संसार पूरा इष्ट से भ्रष्ट हो। इष्ट कौन होना चाहिए? राम, अखिल ब्रह्मांड नायक, सच्चिदानंद, आनंद घन, परब्रह्म परमात्मा, ऐसे राम जी इष्ट होना चाहिए। उनके नाम का सुमरण, उनकी कृपा को प्राप्त करना। लेकिन संसार इष्ट से भ्रष्ट हो रहा है और सब झूठी ही मनवार कर रहे हैं, झूठा ही दिखावा कर रहे हैं भक्ति के नाम पर। ऊपर ऊपर से क्या करे, मुख ऊपर विनती करे, मुख से तो विनती कर रहे हैं, और अंतर को बुद्धि विचार, भीतर में चाहना क्या है? माया की प्राप्ति की, स्वार्थ की पूर्ति की, शरीर संसार के सुखों की, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की, ऐसी कुबुद्धि भीतर में भरेगी। अंतर कुबुद्धि विचार कहे, बिन गोरी गाजी। ओ खर सूकर यूं जान कियो, ओ खर मन राजी। किसके समान है महाराज करें? खर सूकर के समान, करे और सुअर के समान है, जो ओखर करके मन राजी होता है। ओखर में लौटकर, रोड़ी में लौटकर, कचरे में लौटकर गधे का और सुअर का मन उसी में राजी रहता है। उनको भगवान नहीं चाहिए, उनको तो ये माया का कचरा ही चाहिए, उसी में राजी है। उनकी कबहू जय नहीं, जब तब होसी हार। महाराज समाने की जो ऐसे इष्ट भ्रष्ट है, जिनका इष्ट राम जी नहीं है, जिनको राम जी को प्राप्त करना ही नहीं है, जिनको राम जी की माया ही चाहिए, उनकी कभी जय नहीं होती, उनकी हार ही होती है। क्योंकि जो माया प्राप्त होती है वो माया क्षणिक होती है, नाशवान होती है, थोड़ी देर के लिए होती है, फूट जाती है, समाप्त हो जाती है।
और वो माया को साथ लेकर भी नहीं जा सकते। तो अंत तो गत्वा तो हार ही होती है, जीता ही जाता। सिकंदर जो विश्व विजयी था, जिसकी खजाने की चाबियां 60 ऊँटों पर चलती थी, वो तब गया, तब खाली हाथ करके गया, कंगाल होके गया, जीता गया, कुछ भी नहीं ले गया साथ। तो विश्व विजयी होने के बाद भी उसकी हार ही हुई। इसे तो अच्छे संत सदगुरु केवली भगवंत थे, तो यहाँ से अमोलक धन लेकर गए राम नाम का साथ में, और निज घर में स्थान बनाया, और हमेशा हमेशा के लिए वहां आनंद में जाकर अवस्थित हो गए। तो उनकी जय होती। आज उनको सब याद करते केवली भगवंत। भक्तमाल में उन्हीं का वर्णन आता है। तो उनकी कबहू जय नहीं, जब तब होसी हार, इष्ट भ्रष्ट संसार की सब झूठी मनुहार। इसलिए महाराज बने कि इष्ट भ्रष्ट संसार वाले मनुहार करते हैं, पुकारते हैं, विनती करते हैं मुख के ऊपर, वो सब झूठी करते हैं, क्योंकि उनको राम जी तो नहीं चाहिए, राम जी की माया चाहिए। कहीं जाते भी है तो कहते हैं ये काम हमारा पूरा कर देना, वो कर देना, वो कर देना, हम आपके सवामणि कर देंगे, ऐसे कहते हैं। तो राम जी चाहिए होते तो ऐसे काम करने की बात ही नहीं करते। तो महाराज इसका उत्तर दे रहे हैं कि झूठी मनवार कैसे है, झूठी का उत्तर दे रहे। हृदय में अति कालम्या, मुख से मीठी बात, ताव पड़या वो दुष्ट नर, जब तब गाले गात। क्या कह रहे हैं, हृदय में तो काली बात है, हृदय में तो द्वेष, और मुंह पर मीठा बोलते, और जब दाव पड़ता है यानी मौका आता है, नाड़ के नीचे आता है, तब वो गात कर देता है, दुष्ट, ऐसा है। इसलिए मनवार कोई भी कर रहे हैं संसार वाले तो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, अपने काम के लिए कर रहे हैं। कोई आपका आदर भी कर रहे हैं, कोई आपका सत्कार भी कर रहे हैं, तो वो आदर सत्कार भी अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, ऐसे ही नहीं करते संसार वाले। तो महाराज कह रहे इस बात को समझो आप, और उनके आदर से खुश मत हो जाओ कि वो हमको आदर दें, इसमें भी उनका कोई ना कोई स्वार्थ है, तब दे, बाकी कोई नहीं दे। तो हृदय में अति कालम्या, मुख से मीठी बात, ताव पड़या वो दुष्ट नर, जब तब गाले गात। मुख मीठा अंतर कड़ा, वे नींब तना फल जान, अंतर का गुण प्रगट्या, मुख मीठा सकी हान। क्या करें, निम्बोली खाई करें। कह रहे हो मुख मीठा अंतर करा, वो ऊपर से खाते हैं थोड़ी सी, पहले तो मीठी लगती है, और फिर बाद में उसको चूसते रहो, लास्ट के अंदर तो वो कड़ी हो जाएगी। तो मुख मीठा अंतर कड़ा, वो भीतर से कड़ी है, ऊपर से थोड़ी बोले मीठी लग गई तो लग गई, फर्स्ट में थोड़ी मीठी लग गई तो लग गई, लेकिन बाद में तो कड़ी लगेगी। तो वे नीम तड़ा फल जा, वो नीम के फल है, नीम के फल तो कड़े होने, मीठे कहाँ से होंगे। थोड़ी ऊपर से मीठी लग रही है वो, इसलिए खा लेते हैं निम्बोली को, लेकिन फिर बाद में तो मुंह तो कड़वे रहता है, क्योंकि अंतर का गुण प्रगटिया, मुख मिठास किया। जब उसका कड़वापन निकलता है बाद में निम्बोली के चूसने से, तब मुंह का मिठास वो सब चली जाती है, मुंह कड़ा हो जाता है। ऐसे है महाराज फरमाने के संसार वालों का आदर, संसार वालों का सम्मान, संसार वालों की चाहना, ये सब मुख पे तो मीठे बने रहते हैं, लेकिन भीतर में स्वार्थ मूर्ति की कड़वाहट है उनके अंदर, चाहना हुई है, उसी की वजह से सब आदर सम्मान पूछ रहे कर रहे हैं, इसकी वजह से, और कोई उनका वो नहीं। तो सच्ची बात महाराज समझा रहे कि आपको क्या करना है, क्या उनके संग लगे रहना है ऐसे झूठों के संग, या परमात्मा का भजन करके अपना आत्मा का कल्याण करना। ये सच्ची बात जब समझ में आ जाएगी तो संसार वालों का झूठों का संग छोड़कर भक्ति में लग जाओगे, और भक्ति में लगकर अपने आत्मा का कल्याण करके परम पद को इसी जीवन से पालोगे। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने।
धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा सभा ने राम। तो सतगुरु की एक बात ही पकड़ ले तो हाँ सतगुरु